हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है विलयन। आइए देखते हैं विलयन से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर साल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो पहला टॉपिक है मोलरता। तो बच्चों, मोलरता होता क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको जो प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते किससे हैं, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ बच्चों, मोलरता की सांद्रता ताप परिवर्तन पे परिवर्तित होती है। तो आंसर होगा होती है। कैसे होती है, आओ देखते हैं। तो इसको स्टार करके आप नोट करना। जो मोलरता की सांद्रता होती है बच्चों, अगर मान लो यहां पे तुम ताप लिख रहे हो और इस एरो का मतलब है ताप को बढ़ा रहे हैं। जब ताप को बढ़ाओगे तो इसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होती है, घटती है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ताप परिवर्तन पे मोलरता की सांद्रता परिवर्तित होती है। ये बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना कि मोलरता जो होती है, ये मोलरता, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि जो मोलरता की सांद्रता होती है ताप परिवर्तन पे परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित होती है, तो बताएंगे कि जब ताप बढ़ता है तो सांद्रता क्या होती है, इसकी घटती है बच्चों। बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो मोलरता को इस कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल एम इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं मोलरता, मोलरता। ठीक है बच्चों, मोलरता कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों बात करते हैं विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है। देखो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे छोटा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो स्मॉल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं उसके बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर होगा विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटा के क्या लिखोगे, इसका मतलब विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। विलेय का जो भार होता है बच्चों उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। अब विलेय का जो अणु भार होता है उसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें ध्यान देना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एन इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू बटा के स्मॉल एम हो गया। ये चीजें ध्यान देना। तो यहां से सूत्र को अगर आगे हम बनाएंगे तो कैपिटल एम मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। जबकि विलयन का आयतन क्या होता है, लीटर में होगा तो कैपिटल वी कर देंगे और यहाँ पे आगे हम लोग लिख लेंगे लीटर में। तो एक तो फार्मूला ये हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन में विलयन का आयतन एमएल में दिया है तो क्या करोगे। तो बच्चों इसी के आगे हम इस दूसरा फार्मूला क्या बनाएंगे, अगर ये एमएल में दिया है तो क्या करेंगे, इसको अगर एमएल में लीटर के जगह एमएल दिया है तो क्या करेंगे, तो एम इक्वल टू क्या करेंगे, सेम चीजें वहीं रहेगा, डब्ल्यू बाई एम रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे आप लीटर ना लिख के एमएल कर लीजिएगा। और जब एमएल करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम गुणे 1000 बटा के भी किस में होना चाहिए, भी मतलब आयतन, वो भी। यहाँ पे इसके प्रतीक को हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके प्रतीक जो है। यहाँ पे जो बेटा कैपिटल एम होगा वो क्या होगा, मोलरता होगा। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू जो होगा विलेय का ग्राम में भार होगा। स्मॉल एम क्या होगा, स्मॉल एम जो होगा विलेय का अणु भार होगा।
ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं बच्चों नीचे। सॉरी, दिख नहीं रहा है। यहाँ इसके प्रतीक को हम लोग ऊपर देख लेते हैं, इसके प्रतीक को हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो स्मॉल डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, विलेय का ग्राम्य भार, स्मॉल एम जो होगा विलेय का अणु भार होगा, भी जो होगा विलयन का आयतन होगा। तो इसको बच्चों आप 2 बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। आते हैं हम लोग बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे, मोललता की। अब देखिए विलयन, अगर आपको विलयन में मोलरता समझ में आ गया तो मोललता समझने में बहुत कम समय लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा अगला क्वेश्चन क्या है, मोललता। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो मोललता पे होगा कि मोललता क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से मोलरता को समझ लो आप। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ये ताप परिवर्तन पे इसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाती है। इसका फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में होता है। जब लीटर में होगा तो फार्मूला ये होगा, जब ml में होगा तो फार्मूला बच्चों ए होगा। यहाँ पे 1000 का गुणा ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोललता की। तो मोललता की डिफिनेशन आप ध्यान देना। मोललता की डिफिनेशन को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो विलयन होता है बच्चों, जो विलयन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। इसको कह सकते हैं कि विलयन बराबर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलयन में 2 चीजें होती हैं, है ना, विलेय और विलायक। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर बात करते हैं कि पानी और नींबू का शरबत बना रहे हैं, तो मान लो पानी हमने लिया 500 ml और नींबू का रस जो लिया वो 10 ml लिया। ठीक है, ये जो नींबू लिया वो कितना लिया बच्चों, 10 ml। पानी कितना लिया, 500 ml। तो मैं बोलूंगा कि बन क्या गया दोनों को मिलाने पर, तो आप बताओगे कि सर शरबत है। ठीक है, शरबत है, ये क्या है, शरबत है बच्चों। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि बताओ नींबू और पानी में कौन विलेय है कौन विलायक है, क्योंकि दोनों को मिलाने पर तो विलयन बना, इसी शरबत को हम विलयन कहते हैं। तो ध्यान देना, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलेंगे, विलायक। तो बताओ नींबू कम है कि पानी कम है, नींबू कम है तो नींबू क्या होगी, विलेय हो जाएगी। पानी क्या है, पानी ज्यादा है तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि बताओ एल्कोहल है ना, दारू है, अगर मान लो दारू को मिला रहा हूं, दारू है, एल्कोहल जो होता है ना, जानते हो, दारू और पानी। ठीक है, पानी मैंने लिया, देखो दारू में पानी डालो या पानी में दारू डालो, बनेगा तो पैक ही। तो बात करते हैं, पानी का मात्रा अगर हम ले रहे हैं 100 ml, ठीक है बच्चों, और उसमें दारू को डाल रहे हैं 50 ml। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ कौन विलेय होगा कौन विलायक, तो बता सकते हैं विलेय कौन होगा, दारू होगा, क्योंकि कम है। पानी क्या है, ज्यादा है, विलायक होगा। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है, जिसको आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दारू पीना एक हानिकारक चीज है और हमारे समाज में चीजें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो कोई भी अगर ऐसा ड्रिंक वगैरह कर रहा है तो उसको आप एक बार समझाइए, ये चीज़ें गलत चीज़ हैं। तो यहाँ बच्चों समझिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो कम होगा वो क्या होगा, विलेय होगा, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, तो इसको समझ लिए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं मोललता पे। मोललता पे ध्यान देना कि जैसे मोलरता में कहे थे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है चेंजिंग, कि 1 किलोग्राम विलायक में, अब इसके आगे बच्चों सारा कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। जहां विलयन कह रहे थे वहां पे क्या कहना है, विलायक कहना है, और आगे वही चीज लिखोगे। में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता ना कह के क्या कहोगे, मोललता कहोगे। ठीक है, मोललता कहोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको क्या कहोगे, 1 किलोग्राम विलायक, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के
मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ें चेंजिंग हुई, जहाँ इसमें मोलरता में विलयन होता है, जबकि मोलरता में क्या होता है, विलायक हो जाता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वहीं होती है। बात करते हैं इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको कैपिटल एम से करते हैं, जबकि इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसका जो प्रदर्शन होगा या प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसका जो बच्चों होगा वो स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान देना कि हम लोग मोलरता और मोललता को तो पढ़ रहे हैं, साथ में इन दोनों में डिफरेंट क्या अंतर होता है वो भी तैयार करते जा रहे हैं। पहला अंतर समझ गए होंगे कि इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और एक डिफिनेशन इनका, इसका जो परिभाषा होगा ये लिख देंगे और इसका परिभाषा ये लिख देंगे। दोनों में एक डिफरेंट ये हो जाएगा, एक प्रदर्शन हो गया कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इसके मात्रक पे, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, जबकि बच्चों इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं कि ताप बढ़ाने पे इसकी सांद्रता तो घट रही है, लेकिन इसकी सांद्रता जो होगा, इसकी जो सांद्रता होगी, ताप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ताप परिवर्तन पर नहीं बदलती, नहीं बदलती। आप ताप को कम करो या ज़्यादा करो, इसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बच्चों ये ध्यान देना, पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि बताओ मोललता की सांद्रता ताप परिवर्तन पे परिवर्तित होती है, तो नहीं होती है। ताप कम करने पर सांद्रता क्या होगा, कुछ नहीं होगा, किसकी, मोललता के, जबकि मोललता का चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। बात करते हैं इसके फार्मूले की। फार्मूला, तो इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, वहीं विलेय का सेम चीज़ें यहीं रहेगा बच्चों। विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विलेय के मोलों की संख्या बटा, ध्यान देना नीचे वाला चेंज होगा, नीचे यहाँ विलयन का आयतन लीटर में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक का भार है ना, विलायक का भार वो भी किस में होगा, केजी में। सूत्र को आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यम बराबर स्मॉल एम रहेगा, ध्यान देना। विलेय के मोलों की संख्या को आप जानते हो, यहाँ से क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू बटा के स्मॉल एम हो जाएगा, इनटू विलायक का भार जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू। ये बच्चों किस में होगा, केजी में। तो एक फार्मूला ये हो गया हमारा, एक फार्मूला ये हो गया। अगर मान लो भार किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, अगर भार, विलायक का भार ग्राम में दिया हो, तो क्या फार्मूला होगा, तो वहाँ से फार्मूला हो जाएगा स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इनटू, इसको जब हम ग्राम में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम में, तो 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। तो यही है बच्चों मोललता और मोलरता, दो टॉपिक हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा। मोलरता क्या होती है, उसकी डिफिनेशन, प्रदर्शित किससे करते हैं, यम से। मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या होगी, परिवर्तित होगी। कैसे होगी, ताप बढ़ाओगे सांद्रता घटेगी। मोलरता का सूत्र क्या होता है, ये होता है। ठीक है बच्चों, मोललता क्या होता है, इसकी डिफिनेशन 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। प्रदर्शन किससे होता है, इसका स्मॉल एम से होता है। मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम होगा। ताप परिवर्तन पे मोललता की सांद्रता क्या होगी, नहीं परिवर्तित होती। और इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों। तो हमें पूरा विश्वास होगा कि मोलरता और मोललता आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा। इसकी, इस पे जो न्यूमेरिकल होगा, अभी हम अगले वीडियो में आएंगे तो लेकर आएंगे न्यूमेरिकल। और अभी हम लोग इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज
क्या होता है? तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है? किसी घटक का मोल अंश इसको बोल सकते हैं या मोल प्रभाज, उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है बच्चों। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्ष की तरह बनता है, इसे काई कहते हैं ना, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इसके फार्मूला की बात। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा से द्विअंगी विलयन के बारे में या त्रिअंगी विलयन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि द्विअंगी, जिसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, कि ये होता क्या है। तो मान लो अगर इसमें हमने कहा कि जैसे नींबू और पानी का एग्जाम्पल लिया कि हमने नींबू मिलाया और दूसरा चीज़ क्या मिलाया? पानी मिलाया। ठीक है बच्चों, दोनों जब मिल गया तो यहाँ पे क्या बना? शरबत बन गया। तो अगर ध्यान देना, शरबत क्या हुआ? विलयन। शरबत क्या हो गया? विलयन। तो जब दो पदार्थों को मिलाने से विलयन बनता है तो उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर इसी में एक चीज और डाल दें, जैसे मान दिया थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, तो वो कैसा विलयन होगा? त्रिअंगी, क्योंकि उसमें तीन चीजें मिला है। कौन कौन? नींबू और पानी और नमक भी मिला है, तो उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो हम द्विअंगी की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं नींबू अगर इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, पानी को बी से, तो यहाँ पर अगर बात करें कि ए के मोलों की संख्या, ए के मोल कितने होंगे या इसकी मोलों की संख्या कितनी होंगी, तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं यानी, जबकि बी के मोल पानी के मोल कितने होंगे उसमें, तो एन बी प्रदर्शित करेंगे। एन बी से मोलों को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसको पानी के मोलों को एन बी से, नींबू के मोलों को एन ए से प्रदर्शित अगर कर रहे हैं, तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ नींबू का मोल प्रभाज क्या होगा, तो बच्चों आप ध्यान देना, जिसका भी मोल प्रभाज पूछेगा उसको ऊपर नीचे क्या करना? कुल मोलों की संख्या। तो इस विलयन में कितने कुल मोल हैं? दो। ध्यान दो, एक एन ए है और एक एन बी है। तो नीचे एन ए और एन बी पूरा रखोगे, ऊपर जिसको पूछ रहा है उसको। तो यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ कि बताओ नींबू मतलब ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, तो इसको काई बराबर क्या लिखोगे? ए के मोलों की संख्या मतलब कितना है? एन ए है। नीचे क्या होगा? कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या मतलब एन ए प्लस एन बी, नीचे एन ए भी हो जाएगा और एन बी भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बी का मोल प्रभाज। बी का मोल प्रभाज, तो बी का मोल प्रभाज क्या होगा? इसको एक्स की तरह बनाते हैं, आप ऐसे एक भी कर सकते हैं। काई बी इक्वल टू क्या होगा? किसका पूछा यहाँ पे? बी का। तो बी का ऊपर होगा कि नीचे? ऊपर होगा। इसकी मोलों की संख्या को हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीचे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा बी का मोल प्रभाज, या इसको बोल सकते हैं हम लोग मोल अंश। बात एक ही होता है, मोल प्रभाज पूछे क्वेश्चन में या मोल अंश पूछे, बात एक ही होता है दोस्तों। तो ये हो गया मोल अंश या मोल प्रभाज का डिफिनेशन और उस पे सूत्र। अभी इस पे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जैसे मोलरता, मोल अलता और मोल प्रभाज पे अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। साथ ही एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पे और बोर्ड में 5 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जैसे डेंसिटी, घनत्व वगैरह पर दिया रहता है क्वेश्चन, परसेंटेज पे मोलरता, मोल अलता, ये सब दिया रहता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं इन टॉपिक के न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। और साथ ही आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक मेरा 1 मिनट से ज़्यादा का ये पहला वीडियो है। इसमें अगर कोई कमियां रहती हैं तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र पे जाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।